Welcome viewers, my name is Hasan Madar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. Viewers, आज प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर का लेक्चर नंबर 28 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। सबसे पहले हमारे पास है कैलिब्रेशन प्रोसीजर। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, पावर सोर्स, प्रेशर कैलिब्रेटर, हार्ट और टीरेक्स कम्युनिकेटर। प्रोसीजर, कनेक्ट द प्रेशर कैलिब्रेटर विद प्रेशर ट्रांसमीटर, कनेक्ट द हार्ट और टीरेक्स कम्युनिकेटर विद एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर and check atmospheric pressure 14.7 psi और 1.02 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर ट्रांसमीटर को प्रेशर कैलिब्रेटर के साथ कनेक्ट करें। इसी तरह हार्ट या टीरेक्स कम्युनिकेटर को भी एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करें और ट्रांसमीटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 psi और 1.02 kg रीडिंग को चेक करें। व्यूवर्स, चूँकि ये एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर है इसलिए एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर ओपन टू एटमॉस्फेरिक में 14.7 psi या 1 kg रीडिंग को शो करता है, क्योंकि ट्रांसमीटर के सेंसर साइड पे वैक्यूम ट्रैप होता है, जिसकी वजह से यह ट्रांसमीटर ओपन टू एटमॉस्फेरिक में 14.7 psi या 1 kg रीडिंग को शो करता है। कन्फिगर द प्रेशर ट्रांसमीटर, गिव LRV 0 एंड URV 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्लाई प्रेशर लाइक 0, 25, 50, 75 एंड 100%। इन एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर व्हेन देयर इज़ नो प्रेशर अप्लाइड इट शुड बी शोज 14.7 psi और 1 kg। यानी कि जब एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर पे किसी भी किस्म का प्रेशर अप्लाई नहीं होगा तो एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर ओपन टू एटमॉस्फेरिक में 14.7 psi या 1 kg रीडिंग को शो करेगा। इफ़ LRV 0 एंड URV इज़ 2 kg देन ट्रांसमीटर शोज 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 12 मिली एम्पेयर। व्यूवर्स, अगर हमारे पास LRV 0 और URV 2 kg है तो एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर ओपन टू एटमॉस्फेरिक में 1 kg रीडिंग को शो करेगा और 12 मिली एम्पेयर का सिग्नल शो करेगा। गिव प्रेशर 0.5 kg with the help of pressure calibrator and check reading on absolute pressure transmitter 1.5 kg per centimeter square 16 milliampere। प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 0.5 kg प्रेशर अप्लाई करें और एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर के ऊपर 1.5 kg रीडिंग को चेक करें। क्योंकि व्यूवर्स, एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर के अंदर हम एब्सोल्यूट प्रेशर ले रहे होते हैं, इसलिए प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे 0.5 kg वो हमारे पास गेज प्रेशर होगा, जबकि जो ट्रांसमीटर रीडिंग शो करेगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। इसलिए हम 0.5 kg प्रेशर अप्लाई करने पर ट्रांसमीटर हमें 1.5 kg 16 मिली एम्पेयर शो करेगा। गिव प्रेशर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कैलिब्रेटर एंड चेक रीडिंग ऑन एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर 2 kg 20 मिली एम्पेयर। इसके बाद प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 1 kg प्रेशर अप्लाई करें और ट्रांसमीटर पे 2 kg 20 मिली एम्पेयर को चेक करें। रिलीज द प्रेशर एंड चेक रीडिंग ऑन ट्रांसमीटर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 12 मिली एम्पेयर। इसके बाद प्रेशर को रिलीज़ करें और ट्रांसमीटर के ऊपर 1 kg 12 मिली एम्पेयर की रीडिंग को चेक करें। क्रिएट नेगेटिव प्रेशर -0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कैलिब्रेटर एंड चेक रीडिंग ऑन एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 8 मिली एम्पेयर। इसके बाद प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करें और एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर के ऊपर 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 8 मिली एम्पेयर की रीडिंग को चेक करें। क्रिएट नेगेटिव प्रेशर -1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कैलिब्रेटर एंड चेक रीडिंग ऑन एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 4 मिली एम्पेयर। इसके बाद प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से -1 kg नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करें और एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर के ऊपर 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 4 मिली एम्पेयर की रीडिंग को चेक करें। व्यूवर्स, -1 kg प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमें स्पेशल वैक्यूम पंप रिक्वायर्ड होता है। किसी हम नॉर्मल प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से इतना हम परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन एज पर प्रोसीजर हमें कैलिब्रेशन के लिए वैक्यूम पंप रिक्वायर्ड होता है ताकि हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके ट्रांसमीटर के ऊपर सेम रीडिंग को चेक कर सकें। इफ़ वैल्यूज़ मैचिंग दैट्स मीन कैलिब्रेशन इज़ डन। अगर वैल्यूज़ मैच कर रही हैं तो इसका मतलब है कैलिब्रेशन मुकम्मल हो गई है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो व्यूवर जी, आप देख सकते हैं मैंने एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर को प्रेशर कैलिब्रेटर और टीरेक्स कम्युनिकेटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इस टाइम आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर हमारे पास 1.02 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रीडिंग को शो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास टीरेक्स कम्युनिकेटर भी 1.02 kg और 12 मिली एम्पेयर शो कर रहा है। हमारे पास ट्रांसमीटर की LRV 0 जबकि URV 2 kg है। तो व्यूवर, सबसे पहले हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 0.5 kg प्रेशर अप्लाई करेंगे और एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर के ऊपर 1.5 kg की रीडिंग को चेक करेंगे। तो व्यूवर जी, आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर 0.5 kg शो कर रहा है, जबकि एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर हमारे पास 1.5 kg शो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास टीरेक्स कम्युनिकेटर भी 1.5 kg और 16 मिली एम्पेयर शो कर रहा है।
नेक्स्ट अब हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 1 kg प्रेशर अप्लाई करेंगे और एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर 1 kg शो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर 2 kg रीडिंग शो कर रहा है और टीरेक्स कम्युनिकेटर भी 2 kg और 20 मिली एम्पेयर रीडिंग शो कर रहा है। व्यूअर्स इसके बाद हम एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर से प्रेशर को रिलीज़ करेंगे और ओपन टू एटमॉस्फेरिक में प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर 0 kg जबकि एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर 1.3 kg, इसी तरह टीरेक्स कम्युनिकेटर भी 1.3 kg और 12 मिली एम्पेयर शो कर रहा है। व्यूअर्स इसके बाद हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे और प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर -0.5 kg जबकि एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर 0.5 kg, इसी तरह टीरेक्स कम्युनिकेटर भी 0.5 kg और 8 मिली एम्पेयर शो कर रहा है। व्यूअर्स इस कैलिब्रेटर की मदद से हम परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें वैक्यूम पंप की ज़रूरत होती है। लेकिन एज़ पर कैलिब्रेशन प्रोसीजर हम -1 kg प्रेशर क्रिएट करेंगे और प्रेशर ट्रांसमीटर के ऊपर 0 kg रीडिंग को चेक करेंगे और साथ 4 मिली एम्पेयर को भी चेक करेंगे। तो व्यूअर्स आप इस तरह से एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है कैलिब्रेशन चार्ट। तो इसका कैलिब्रेशन चार्ट कुछ ऐसे बनेगा जिसमें हमारे पास रेंज इन परसेंटेज, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और आउटपुट मिली एम्पेयर है। व्यूअर्स सबसे पहले हम नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे -1 kg। तो इस पे एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर जो है वो 0 kg की रीडिंग शो करनी चाहिए। इसके बाद हम नेगेटिव 0.5 kg प्रेशर क्रिएट करेंगे और एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर के ऊपर 0.5 kg की रीडिंग को चेक करेंगे। इसके बाद हम ट्रांसमीटर को ओपन टू एटमॉस्फेरिक छोड़ेंगे तो ट्रांसमीटर को 1 kg 12 मिली एम्पेयर की रीडिंग को शो करनी चाहिए। इसके बाद हम 0.5 kg प्रेशर अप्लाई करेंगे और एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर 1.5 kg शो करेगा। लास्ट में हम 1 kg प्रेशर अप्लाई करेंगे और एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर 2 kg रीडिंग को शो करेगा। व्यूअर्स इसके साथ साथ हम मिली एम्पेयर को भी नोट करेंगे जिसमें हमारे पास 4, 8, 12, 16 और 20 मिली एम्पेयर हैं। व्यूअर्स जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को इंक्रीज़ किया, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को डिक्रीज़ करके एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। व्यूअर्स एक और चीज़, एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर को हम ओपन टू एटमॉस्फेरिक 0 ट्रिम नहीं कर सकते। व्यूअर्स अगर एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर ओपन टू एटमॉस्फेरिक 14.7 psi या 1.02 kg से ज़्यादा या कम रीडिंग शो कर रहा है तो हम ट्रांसमीटर के ऊपर मौजूद जीरो एडजस्टिंग स्क्रू की मदद से ट्रांसमीटर की रीडिंग को सेट करेंगे। व्यूअर्स ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर सेंसर इन ट्रांसमीटर्स, जिसमें हमारे पास स्ट्रेन गेज, डिफरेंशियल कैपेसिटेंस और मैकेनिकल रेजोनेंस शामिल हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।